दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है यानी टाइटल है खालिस मक्खन में खाना पकाने के फ़ायदे या खालिस मक्खन को खाने के फ़ायदे। यानी बगैर खाना पकाए बगैर भी आप उसको रोटी पे रख के खा सकते हैं या जैसे भी है, उसके फ़ायदे बताएंगे आपको कि ये क्या है। बात यह है कि कुछ अर्सा पहले तक डॉक्टर और घर के बुजुर्ग ये लोग मक्खन खाने से या इसमें खाना पकाने से एहतियात बरतने का मशवरा देते थे। वजह इसकी ये थी कि इनके मुताबिक इसमें चिकनाई की मकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये मोटापा पैदा करता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक खालिस मक्खन हमारी सेहत के लिए मुज़िर नहीं। खालिस लफ्ज़ खालिस पर जोर है यहाँ। खालिस मक्खन जायके में भी अच्छा होता है और हमारे लिए सेहत बख्श भी है, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत भरपूर तरीके से मौजूद होती है। खालिस मक्खन में विटामिन ए, सी और K2 के साथ साथ फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद बताए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद बैक्टीरिएट हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद CLA तेज़ाबियत को ख़त्म करता है और हमारी आंतों को साफ करता है और तंदुरुस्त रखता है। हाँ, अलबत्ता एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आम मक्खन में शुगर और प्रोटीन की मकदार बहुत कम होती है, जो ज़्यादा आंच में खाना पकाने से ज़ाया हो जाती है यानी जल जाती है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप मक्खन को पिघलाकर इसका घी बना लें, यानी इसको पिघलाकर इसका घी बना लें तो ये और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये मशवरा भी है कि आप देसी गाय या भैंस का मक्खन इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर उस गाय भैंस का जिसको चारे के तौर पर खालिस घास खिलाई जाती हो, खालिस और साफ़ सुथरी घास खिलाई जाती हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारी एक वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपसे गुजारिश है कि बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह आपको हमारी मज़ीद वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपने पसंद की वीडियोस आप देखते रहेंगे और उनसे फ़ायदा मंद होते रहेंगे। शुक्रिया।